चलिए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि आपको बैक में पेन आखिर है किस वजह से। देखिए, बैक पेन के ऊपर काफ़ी रिसर्च होता है और इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से पेन ओरिजिनेट होता है और इनको बोलते हैं हम पेन ओरिजिनेटर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको दर्द किस समय पे हो रहा है। अगर आपको जो दर्द है वो चलते वक्त या झुकते वक्त ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको डिस्क का प्रॉब्लम है या फैसेट जॉइंट का प्रॉब्लम है। फैसेट जॉइंट आपकी स्पाइन के पिछले हिस्से में जो दो वर्टिब्रा के बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, और जो डिस्क है वो स्पाइनल कॉलम के अगले हिस्से में होता है। तो ये एंटीरियर यानी कि आगे हिस्से में डिस्क होता है और पीछे यानी कि फैसेट जॉइंट होता है। जब भी आपकी स्पाइन आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है तो आपके जो फैसेट जॉइंट हैं वो मूव करते हैं, आपकी डिस्क मूव करती है और इसी वजह से आप फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आपको इस समय पे पेन हो रहा है तो आप जान लीजिए ये जो पेन है आपका मैकेनिकल बैक पेन है, यानी कि सिर्फ मैकेनिक्स मूव होने पे, मूवमेंट होने पे ये पेन हो रहा है। अगर आपको पेन अर्ली मॉर्निंग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेमेटरी बैक पेन की तरफ देख रहे हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। आपके जॉइंट्स में, आपके स्पाइन में स्टिफनेस, जो सॉफ्ट टिश्यू है, अगर वहां पे आपकी ही बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, वहाँ पे सूजन क्रिएट कर रही है, तो वो बन जाता है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। इसमें आपकी मूवमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ लेना देना है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम का। जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको स्टिफनेस महसूस होगा, जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको अच्छा लगने लगेगा। ये बिल्कुल उल्टा है मैकेनिकल बैक पेन से। तीसरी तरह का बैक पेन है पैथोलॉजिकल बैक पेन। पैथोलॉजिकल बैक पेन यानी कि आपकी स्पाइन का जो इंटीग्रिटी है वो खराब हो चुका है। आप चाहे लेटे रहेंगे, चाहे आप खड़े होंगे, चाहे आप मूवमेंट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आपको पेन होगा। चाहे आप करवट लें, चाहे आप बैठे रहें। क्यों? क्योंकि वहां पे हो चुका है किसी तरह का फ्रैक्चर या कोई ऐसी इटियोलॉजी जो आपके स्पाइनल कॉलम को लगातार एक्सपेंड कर रही है, कोलैप्स कर रही है, आपको लगातार पेन दे रही है। तो इसका मतलब है आपको पैथोलॉजिकल बैक पेन है। ये क्यों हो सकता है? किसी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में हो सकता है, मेटास्टेसिस में हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है। अगर आपको मैकेनिकल बैक पेन है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल बन जाता है। मैकेनिकल बैक पेन में आपको रेस्ट से, आपकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करके और कुछ योगाज या फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी से काफ़ी आराम मिल जाता है 2 से 3 हफ्ते में। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है तो मेडिसिन काफ़ी अच्छा हेल्प करती हैं अर्ली स्टेजेस में। एडवांस स्टेजेस में अगर एंकाइलोजिंग हो तो फिर हम सोचते हैं किसी सर्जरी के बारे में या पेन ब्लॉक के बारे में। ज्यादातर 90% दिस कैन बी मैनेज्ड विद मेडिसिन। आखिरी है पैथोलॉजिकल बैक पेन। उसमें भी अगर हम जल्दी से इसको पकड़ लें तो हम काफी ब्रेसेस के साथ और कुछ मेडिसिन के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको डिपेंड करता है कि डायग्नोस क्या बनता है, क्या वो एक ट्यूमर है, क्या वो एक फ्रैक्चर है। अगर हम अर्ली स्टेजेस में हैं तो आज साइंस की मदद से हम बहुत ही इजीली इन पेन्स को बहुत अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके बैक पेन को इग्नोर मत कीजिए, जानिए आपको किस तरह का बैक पेन है। अगर आप किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।